कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया, अब अनलॉक 1 चल रहा है। लेकिन कोरोना का संक्रमण का दौर अभी जारी है। ऐसी स्थिति में हम बातचीत करेंगे छपरा शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रविशंकर प्रसाद सिंह जी से, और जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में बच्चों को किस तरह से जो है देखभाल परवरिश करनी चाहिए और इस बीमारी से बचाव के लिए माताओं को और उनके परिवार के लोगों को किस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए। बताया जाए सर, लोगों को जो है किस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए वर्तमान समय में। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये हर एक माता पिता को जानकारी होनी चाहिए कि हम बच्चे को किस तरह से रखें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नवजात शिशु से। लोगों में भ्रांतियां हैं कि माँ से बच्चे को कोविड-19 इन्फेक्शन होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज यानी माँ से बच्चों में कोविड-19 का ट्रांसमिशन नहीं होता है, जैसे कि HIV में, हेपेटाइटिस बी में होता है, लेकिन इसमें ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज नहीं होता है। इसलिए माँ को दूध पिलाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हमें आ रही है शिकायतें कि लोग डर जा रहे हैं कि कहीं माँ को कोविड-19 होगा तो बच्चे को भी हो जाएगा, इसलिए बच्चे को माँ का दूध लोग नहीं पिला रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग ये कर रहे हैं कि माँ का दूध नहीं पिलाने के लिए हम लोगों को कह रहे हैं, जबकि माँ का ही दूध पिलाना है। चाहे उसको अगर कोविड-19 इन्फेक्शन भी है थोड़ी देर के लिए माँ को, फिर भी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए। दूध पिला के उसको रूमिंग इन नहीं करना चाहिए, उसको अलग रख देना चाहिए, लेकिन 2-2 घंटे पर माँ को दूध पिलाना आवश्यक है। दूसरी बात, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो बेसिक्स अभी इसका कोई ट्रीटमेंट तो निकला नहीं है, फाइनल कोई ट्रीटमेंट भी नहीं निकला है, तो बचाव ही जो है वो सुरक्षा का कवच है। उसमें हम ये कहेंगे कि 3 चीज़ जो बहुत सब लोगों को ये सर्वविदित है कि सामाजिक दूरी, माने आपस का जो एक दूसरे के बीच में दूरी है वो कम से कम 2 गज होना चाहिए। 2 गज से कम नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने मरीजों को 3 गज बताता हूँ। 3 गज की दूरी है ये बहुत मजबूरी, लेकिन है ये बहुत ज़रूरी। 3 गज की दूरी है ये बहुत मजबूरी, लेकिन है ये बहुत ज़रूरी। ये सामाजिक दूरी करने से क्या होगा, क्योंकि कोविड-19 का इन्फेक्शन जो होता है वो वास्तव में जब क्लोज कांटेक्ट में अगर कोई जिसको कोविड-19 इन्फेक्शन है और जिसको नहीं है उसके अगर क्लोज कांटेक्ट में आधा घंटा के लिए कर दिया जाए बिना मास्क पहने हुए, तो उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। इसलिए यह सामाजिक दूरी जो है वो वायरस के प्रसार में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ है मास्क। मैंने क्या देखा है, मास्क के नाम पर लोग नाक को नहीं ढकते हैं, जब बात करना चाहते हैं नाक का मुंह को खोल लेते हैं। तो ये अब लोगों को ये भी समझाना है कि मास्क जो होना चाहिए, नाक, मुंह और चिन को अच्छी तरह से ढका होना चाहिए, वो एयर टाइट होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इन्फेक्शन का बचाव 80% 90% होगा। तो सामाजिक दूरी और मास्क को किस तरह से पहनना है, कैसे पहनना है, ये भी बहुत जरूरी है, लोगों को समझाना होगा। मास्क के बारे में 2 साल से नीचे के बच्चों को या 3 साल से नीचे के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना है, क्योंकि अगर उन्हें मास्क पहनाएंगे तो उसमें सफोकेशन होगी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फिर दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए 2 साल से नीचे के बच्चे को मास्क पहनाना जरूरी नहीं है। और तीसरा चीज़ है हैंड वॉशिंग। ये हैंड वॉशिंग उतना ही ज़रूरी है, लेकिन ये हैंड वॉशिंग के लिए आजकल तो बच्चों को बताया भी जाता है स्कूल में कि हैंड वॉशिंग का 6 स्टेप्स है। वो 6 स्टेप्स कम से कम 20 सेकंड के लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो ये आप जो भी अगर अंगूठी पहने हुए हैं या कोई चीज़ पहने हुए, घड़ी पहने, वो सब निकाल दीजिए आप।
उसके बाद खूब साफ पानी से साबुन लगाइए, या साबुन का घोल है तो घोल लीजिए, पहले तल पर इस तरह से रगड़िए, उसके बाद उसको इस तरह से रगड़िए, फिर जो है सो इसको ये नकल्स को जो है साफ कीजिए। नकल्स को साफ करने के बाद आप जो है सो इस तरह से ये कीजिए ताकि ये जो है वायरस कोई भी होगा तो ये साफ हो जाएगा। फिर अंगूठे को साफ कीजिए और फिर इस तरह से धो करके तब जो है सो ये हुआ 6 स्टेप्स हुआ। तो इतना क्रम करने में ही आपको 20 सेकंड आराम से लग जाएगा। तो ये हाथ की सफाई हर एक आधे घंटे पे या कोई आप सरफेस छूते हैं तब हाथ को साफ करना है। मरीज देखने में डॉक्टर के लिए क्या प्रिकॉशन करना है कि एक मरीज देखता है तो उसके बाद उसको भी हाथ वॉश कर लेना चाहिए। अगर आप ग्लव्स भी पहने हुए तो भी ग्लव्स पर आप है जो साबुन लगाइए। दूसरी बात है कि कुछ बच्चे जो बड़े बच्चे हो जाते हैं 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल, या मैंने कहने का मतलब कि प्री एडोलेसेंट स्टेज वाले बच्चे जो होंगे वो बोर हो जाते हैं, तो बच्चों के साथ कीजिए घर में, उनको खेल खेल में पढ़ाई कराइए, उनको खेल खेल में कहिए कि रस्सी कूदो, है ना, खूब जंप करो, खूब जो हाथ पैर चलाओ, मैंने एक्सरसाइज करवाओ। उनको घर में ही खेल का प्रबंध कीजिए आप, ताकि एक्सरसाइज भी घर में हो सके। उससे क्या होगा कि उनका मन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं। ये बोर शब्द ऐसा चीज है कि उनसे उनको मानसिक हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चों को हमेशा जो है सो कुछ ना कुछ खेल करवाइए। वो फिजिकल होना चाहिए खेल, जिसमें कि शरीर का अंग काम करता हो, वो खेल करवाइए बच्चों को। जो हाँ, ज़्यादा कोरोना के बारे में बच्चों को नहीं समझाइए, कोरोना के बारे में न्यूज़ ज़्यादा मत दिखलाइए, उससे एक साइकोलॉजिकली बैड साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के बारे में बच्चों को ज़्यादा समझाना भी नहीं चाहिए, बार बार उन्हें उनसे डराना भी नहीं है कोरोना से, है ना, नहीं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावे बच्चों में जो है कोविड-19 का प्रेजेंटेशन जो है दूसरे वे में भी हो सकता है। सब जानते हैं कि बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, गले में दर्द होता है, इसका नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। 9 सिम्टम्स के अलावे 9 सिम्टम्स के अलावे अभी और सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि टेस्ट में चेंज होना, स्वाद में बदल जाना, नाक के सूंघने में बदलाव आना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, बच्चों में पायखाना होना, उल्टी पायखाना, पेट में दर्द होना, फीवर होना, या कभी कभी क्या होता है कि सीवियर हेडेक, माथा में बहुत दर्द हुआ, उल्टी हुआ, और अगर उसका हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो पता चला कि उसको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है। इसलिए कोविड-19 इन्फेक्शन का जो लक्षण है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। करीब करीब ये हमारे सारे अंग को अफेक्ट कर रहा है। खाली ये फेफड़ा को ही अफेक्ट नहीं करता है, खाली ये निमोनिया ही नहीं कॉज करता है, ये जो है दूसरा चीज भी कर सकता है, मेंटल इलनेस भी कर सकता है, ये एज ए मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर भी प्रेजेंट कर सकता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक लेडी डॉक्टर की लड़का जो खुद मेडिकल स्टूडेंट था, वो ईद के समय सिर्फ निकला है अपने साथियों के साथ कुछ भीड़ में, 2 दिन के बाद सीवियर हेडेक किया, उसको एडमिट कराया गया, उसका गर्दन कड़ा हो गया, लोग सोचा कि इसको मेनिंजाइटिस है, लेकिन वो उसकी मदर तेज थी, उसने कोविड-19 टेस्ट कराया तो कोविड-19 पॉजिटिव था, और 4 दिन में यह लीला समाप्त हो गई। वो एक्सपायर कर गया। 22 साल का लड़का, मेडिकल स्टूडेंट, 4th ईयर का था वो। इसलिए अभी तो ये ऐसा इन्फेक्शन है कि इसके नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको देखना है। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो अभी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पैरासीटामोल देते हैं, पैरासीटामोल देना है, ज़्यादा एंटीबायोटिक शुरू में यूज़ नहीं करना है। कोविड-19 का जो अगर प्रूव्ड केसेस हैं तो उसका ICMR का गाइडलाइंस फिक्स्ड है कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, कौन सा नहीं देना है, वो चीज़ दिया जाता है। अभी इसकी अचूक दवा, अचूक वैक्सीन नहीं आई है। अभी वही 3 दवा और 3 जो है सो अचूक मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छी तरह से मास्क लगाना और हाथ को सफाई करना।
अगर इस 3 चीज़ पर हम लोग जोड़ दें, और ये इसमें क्या है कि समाज का कोऑर्डिनेशन बहुत चाहिए, कोऑपरेशन बहुत चाहिए। आज जहाँ भी हो, जिस जगह पे हो, लोगों को कहें कि नहीं साहब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएं, मास्क जरूर पहने, और हाथ की सफाई जो है हर एक आधे घंटे पे 1 घंटे पे करते रहें। अगर ये चीज़ करेंगे ज़्यादा तो इसका इन्फेक्शन का प्रभाव कम होगा, केसेस कम आएंगे। तो इसके लिए समाज का उत्तरदायित्व ज़्यादा है। अगर सभी लोग मिलजुल के करेंगे, इसके उत्तरदायित्व को समझेंगे, इसलिए इसमें मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, और मीडिया के रोल से ही लोग जो भी हैं सजग हुए हैं, वो मीडिया के रोल से ही सजग हुए हैं। और आज तो मैं कहूँगा कि गांव के स्तर के लेवल पर इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना। लोग मास्क के नाम पर क्या कर रहे हैं आजकल मैं देख रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल एक कुछ तरह से साट दिया, वो एकदम लूज है, उसका नाक खुला हुआ है, जब वो बात करता है तो मुंह भी खोल लेता है, वो मास्क को नीचे कर देता है। तो ये उनको अच्छी तरह से समझे कि ये मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मास्क पहनने में हमेशा नाक से सांस लेना है, मुंह से कभी भी सांस नहीं लेना चाहिए। ये सब बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं संजीवनी समाचार, और मेरे साथ जुड़े हैं छपरा शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रविशंकर प्रसाद सिंह जी, और बता रहे हैं कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और इनकी सलाह और जानकारी का आप अक्षरशः अगर पालन करते हैं तो इससे पूरी तरह आप सुरक्षित रह सकते हैं, और अपने बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपने अभी संजीवनी समाचार को लाइक व फॉलो नहीं किया है तो अभी तुरंत लाइक व फॉलो कर लें। और मैं अंत में डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि ज़िले में जितने भी अब तक पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उसमें कुछ बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनका किस तरह ट्रीटमेंट किया गया और उनका क्या अब तक स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। हाँ, बच्चों का जो है, जो भी पॉजिटिव बच्चे मिले हैं वो सारे बच्चे कंप्लीट रिकवरी कर गए हैं, ऑन मामूली से ट्रीटमेंट पर। किसी को ऑक्सीजन का ज़रूरत, किसी को वेंटिलेटर का ज़रूरत नहीं हुआ है, सब स्वस्थ होकर के चले गए हैं अपने घर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, संजीवनी समाचार की ओर से आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी।